हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरियल स्किल पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे, जो आपकी हेल्प करेंगे 24 आउट ऑफ 24 दिलवाने में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। What does the term entrepreneurship refers to? Entrepreneurship की डेफिनेशन पूछी इसने। वर्किंग एज एन एम्प्लॉय गलत हो जाता है ऑप्शन। स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग अ बिजनेस, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, स्टडिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें पूछा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, तो हम देख सकते हैं कि इन्वेस्ट करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ये तो स्टडी है, तो स्टूडेंट लाइफ हो गई आपकी। ऑप्शन नंबर बी ही बचता है कि स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग ए बिजनेस वेंचर। एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिक मीनिंग यही है कि आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। तो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकते हैं, स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग ए बिजनेस वेंचर। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a characteristics of successful entrepreneur? Risk taking, procrastination, innovation, रेजिलियंस। अब देखिए इसमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। रिस्क टेकिंग तो हम, अब हमारा एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है इसमें से कि राइट डाउन द 3 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर। रिस्क टेकिंग होता है, इनोवेशन उसको इनोवेटिव होना पड़ेगा, सही है। रेजिलियंस मतलब मार्केट में जितना उतार चढ़ाव आए उसको टिक के रहना पड़ेगा, रेजिलियंस भी होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन होता है अपने काम को टाल मटोल करना, तो वो एक एंटरप्रेन्योर की करेक्टरिस्टिक्स नहीं होगी। तो प्रोक्रेस्टिनेशन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज एंटरप्रेन्योरशिप बेनिफिट द सोसाइटी? एंटरप्रेन्योरशिप का और सोसाइटी का रिलेशन पूछा है इसने, कैसे बेनिफिट करेगा? बाय क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, बाय रिड्यूसिंग कंपटीशन, बाय इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, बाय लिमिटिंग कंज्यूमर चॉइस। इसने देखिए पूछा है कि बेनिफिट सोसाइटी, सोसाइटी के लिए बेनिफिट मतलब कि पॉजिटिव पॉइंट पूछा है। लिमिटिंग कंज्यूमर चॉइस ये तो नेगेटिव हो गया, कट यहीं कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना ये भी कट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी बचते हैं हमारे पास। क्रिएटिंग जॉब, रिड्यूसिंग कंपटीशन, कंपटीशन का सोसाइटी से कोई रिलेशन नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जा सकते हैं। बाय क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, सोसाइटी में रहने वाले लोगों को जॉब्स मिलती हैं एंटरप्रेन्योरशिप से, तो ऑप्शन नंबर ए राइट। What does what role does creativity play in entrepreneurship? क्रिएटिविटी का रोल पूछा है। इट इज इन नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट तो नहीं है। इट हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन, इट लीड्स टू conformity and uniformity, इट हिंडर्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्रिएटिविटी का रोल पूछा है तो पॉजिटिव पॉइंट और अच्छा पॉइंट होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग को बाधा बनती है, ये गलत हो जाएगा। कन्फर्मिटी और यूनिफॉर्मिटी सेम चीज, मतलब कि आपको अलग नहीं, मार्केट में जो चलता आ रहा है उसी के जैसा दिखाती है तो नहीं। क्रिएटिविटी में तो आप यूनिक लगते हैं, अलग लगते हैं। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जा सकते हैं। इट हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन, कि ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन, नई नई खोज करने में हेल्प करेगी, इनोवेट करने में हेल्प करेगी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब ए सोशल एंटरप्रेन्योर? बेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द सोशल एंटरप्रेन्योर? सोशल एंटरप्रेन्योर के लिए कौन सी डेफिनेशन हो सकती है स्टेटमेंट? समवन हु स्टार्ट्स ए बिजनेस सोलली फॉर प्रॉफिट, नहीं, सोलली फॉर प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। Someone who starts a business to address social issues, someone who focuses on personal gain without considering societal impact, someone who works as an employee in a non-profit organization। तो पहले बात तो एंटरप्रेन्योर पूछा है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय वर्ड आ गया, ये यहीं कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसने बोला सोलली प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट कमाने की सोच रहा है, ये भी कट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बोला है कि पर्सनल प्रॉफिट, पर्सनल गेन को देख रहा है, नहीं, तो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। समवन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस टू एड्रेस सोसाइटल इश्यूज। सोशल एंटरप्रेन्योर पूछा ना, तो सोशल मतलब सोसाइटी के लिए सोचेगा कुछ।
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वन पोटेंशियल challenge faced by entrepreneur in developing countries? Lack of access of capital and funding, oversaturated market, excessive government regulation, डिक्लाइनिंग कंज्यूमर डिमांड। तो हमें ये बताया है कि डेवलपिंग कंट्री के अंदर क्या चैलेंज फेस करते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि चैलेंज क्या आएगा अगर कंट्री आपकी डेवलपिंग है। तो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जा सकते हैं, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड फंडिंग। क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है तो आपके पास डेवलपिंग स्टेज में क्या है, फंडिंग कम होती है, कैपिटल कम होता है आपके पास। तो हम लैक ऑफ फंडिंग के साथ जा सकते हैं। और वो सेचुरेटेड मार्केट, तो मतलब कि मार्केट अपने पीक पर चल रही है नहीं। एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन, जब तक डेवलपिंग कंट्री नहीं डेवलप नहीं होती है कंट्री, तो गवर्नमेंट भी रेगुलेशन पे एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं लगाती है। कंज्यूमर डिमांड डिक्लाइनिंग का मीनिंग है कि पीक पर जाकर के वापस आ रही है, नो। तो ऑप्शन नंबर ए सही था। व्हाट एंटरप्रेन्योर स्किल is demonstrated by the initiative to start a small business, risk taking, innovation, networking, टाइम मैनेजमेंट। तो स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने से कौन सी स्किल आई? टाइम मैनेजमेंट नहीं है, नेटवर्किंग नहीं है, इनोवेशन है, रिस्क टेकिंग। इन दोनों में से हम एक सेलेक्ट कर सकते हैं कि या तो हमने रिस्क लिया या फिर हमने इनोवेशन किया। तो हम रिस्क टेकिंग के साथ जा सकते हैं, इनोवेशन। हमारा आंसर गलत था, इनोवेशन के साथ जाएंगे। एंटरप्रेन्योर स्किल इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द इनिशिएटिव टू स्टार्ट ए स्मॉल बिजनेस। नया बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं और इनिशिएटिव मतलब कि नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनोवेशन के साथ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ द इको फ्रेंडली बिजनेस? Which factor is most likely to contribute to the success of eco-friendly business? Lack of interest in environmental issues, limited availability of eco-friendly product in community, high competition from well-established business, difficulty in accessing रॉ मटेरियल फॉर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। इसने पूछा कि सक्सेस होने के लिए कौन सा बेनिफिट करेगा। हाई कंपटीशन है तो ये सक्सेस में हेल्प नहीं करेगा, और आपको रॉ मटेरियल मिलने में ही दिक्कत आ रही है तो ये भी नहीं करेगा। ए और बी। अब इसने बोला लैक ऑफ इंटरेस्ट इन इन्वायरमेंटल इशू, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप वैसा बिजनेस स्टार्ट क्यों करोगे। आप ऑप्शन नंबर बी बचता है कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, पहले से ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, हम अगर प्रोडक्ट ला रहे हैं तो वो सक्सेस हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। Which of the following is a key quality of a successful entrepreneur? सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी क्या है? डिपेंडेंस ऑन अदर्स, नो। अवॉइडेंस ऑफ रिस्क, नो। प्रोएक्टिव एंड इनोवेटिव थिंकिंग, ये हो सकता है। प्रेफरेंस फॉर रूटीन टास्क, नहीं। तो हम सी के साथ जाएंगे, प्रोएक्टिव एंड इनोवेटिव थिंकिंग। सी और डी में से सी ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, सी के साथ। ओके। वट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इन ए बिजनेस? पहला काम क्या होता है, सबसे मेन काम क्या होता है बिजनेस? फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर, मैनेजिंग डेली ऑपरेशन विदाउट एनी चेंज, आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लॉइटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वर्किंग सोलली अंडर सुपरविजन। तो इसने प्राइमरी फंक्शन पूछा है। देखिए, वर्किंग सोलली अंडर सुपरविजन, नो। फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर, पहले से जो रूल्स वगैरह बन गए उसको फॉलो करते जाओ, कुछ भी इनोवेटिव ना करो, गलत। मैनेज डेली ऑपरेशन विदाउट एनी चेंज, ये भी लकीर के फकीर बनने वाली बात कर रहा है। तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जा सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करेगा, उसको ग्रैब करेगा। आई थिंक ऑप्शन नंबर सी। चेक कर लेते हैं राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्वालिटी हेल्प एन एंटरप्रेन्योर टू प्रिजर्व थ्रो चैलेंजेस? चैलेंज से पार निकलने में क्या हेल्प करता है? इम्पल्सिवनेस, रेजिलियंस, इनडिसाइसिवनेस, कॉम्प्लेकेंसी। देखिए, हमें पॉजिटिव पॉइंट देखना है कि चैलेंज से बचने के लिए, तो हमने अभी
पीछे कोई एक क्वेश्चन में भी किया था, रेजिलियंस होता है कि कोई भी उतार चढ़ाव आए उससे टिक के रहना। उतार चढ़ाव मतलब चैलेंज के सामने हमें घुटने नहीं टेकने हैं, चैलेंज के सामने सामना करना है, रेजिलियंस। ऑप्शन नंबर बी। ओके, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, entrepreneur often needs to take calculated risk. Which quality best support this ability? Okay, aversion of to change, fear of failure, risk management skill, ओवर कॉन्फिडेंस। इसने बोला कि रिस्क कैलकुलेटेड लेता है, तो इस कौन सी क्वालिटी, तो रिस्क मैनेजमेंट स्किल हो गई कि रिस्क ले भी रहा है, उसको मैनेज करके चल रहा है, जितना ले सकता है उतना ही लेगा। ऑप्शन नंबर सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which function of an entrepreneur involves bringing together the necessary resource to start and grow a new business? Resource allocation, resource mobilization, resource consumption, resource elimination। तो इसने पूछा कि कौन सा फंक्शन ऐसा है जो इन्वॉल्व करता है कि रिसोर्सेज को एक साथ लाता है और बिजनेस को ग्रो करता है स्टार्ट करके। तो मोबिलाइजेशन, कंजप्शन, एलिमिनेशन, एलोकेशन में मोबिलाइजेशन ही रहेगा, क्योंकि एलोकेशन तो होता है बांटना, कंजप्शन उसको यूज कर जाना, एलिमिनेशन हटा ही देना, मोबिलाइजेशन होता है कि एक जगह से हम लेके आ रहे हैं दूसरी जगह लगा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। What quality enables an entrepreneur to inspire and lead a team effectively? Isolation, dominance, लीडरशिप स्किल, पैसिविटी। तो इसने पॉजिटिव पॉइंट पूछा है कि आप टीम को लीड कर पा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी क्वालिटी है? आइसोलेशन, अकेलापन, अकेला रहना नहीं। डोमिनेंस मतलब आप उसको दबाव कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, किसी के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं, नो। पैसिविटी मतलब कि आप पीछे पीछे रहते हैं, नो। लीडरशिप स्किल होती है कि लीड करने की क्वालिटी क्या होती है? लीडरशिप स्किल। तो ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं हम। राइट आंसर इज लीडरशिप स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप? मिथ क्या? मिथ मतलब ऐसी बात जो फेक हो। एंटरप्रेन्योर आर ऑलवेज यंग, नहीं। एंटरप्रेन्योर कैन कम फ्रॉम एनी एज ग्रुप, ये ठीक बात है। एंटरप्रेन्योर ऑफन सीक मेंटर्स, एंटरप्रेन्योर रिलाई ऑन टीम वर्क। तो मिथ क्या है कि हमेशा यंग ही होंगे, तो यही लगता है। एंटरप्रेन्योर यंग होना तो जरूरी नहीं है ऐसा, तो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाएंगे कि यंग होना जरूरी नहीं है। हाँ, वो किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है, मेंटरशिप तो चाहिए होती है, चलो। और रिलाई ऑन टीम वर्क भी जरूरी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज द स्टेटमेंट एंटरप्रेन्योर आर बोर्न नॉट मेड इज अ मिथ? बिकॉज एंटरप्रेन्योर नेवर लर्न्स न्यू स्किल, because entrepreneurs skill can be developed through education and experience, because all successful entrepreneurs inherited their business, because entrepreneurs do not require any training। तो इसे बोला कि ये ऐसा मिथ क्यों है, इसको मिथ क्यों कहा है हम? एंटरप्रेन्योर आर बोर्न नॉट मेड। हमें पता है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल अगर पढ़ रहे हैं तो हम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल देख रहे हैं, इसके मतलब तो मिथ है। तो उस बात का अगेंस्ट कौन सी बात है? बिकॉज एंटरप्रेन्योर स्किल कैन बी डेवलप थ्रू एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो बी के साथ हम जा सकते हैं। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statement about entrepreneurship is myth? Entrepreneur only care about making money, ये तो myth है भाई। Entrepreneur can have a strong social mission, सही बात है। Entrepreneur often innovate to solve problem, ये भी सही बात है। Entrepreneur take calculated risk, सही बात है। ऑप्शन नंबर ए ही है जो myth है। Right answer is option number A. Next question. What is the misconception about the risk-taking behavior of entrepreneur? Entrepreneur avoid risk.
Entrepreneur take extreme and reckless risk. Entrepreneur take calculated and informed risk. Entrepreneur never face any risk. तो क्या है मिसकंसेप्शन क्या है अबाउट द रिस्क टेकिंग बिहेवियर? रेकलेस नहीं लेता है, वो सोच समझ के लेगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाना चाहिए। राइट। देखिए, अवॉइड रिस्क, जितना हो सकता है वो रिस्क को टालने की कोशिश करेगा। अगर लेना ही पड़ेगा तो कैलकुलेटेड लेगा। और एंटरप्रेन्योर नेवर फेस एनी रिस्क, ये भी तो गलत ही है। लेना पड़ता है। ऑप्शन नंबर फिर भी सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना होगा तो रेकलेस रिस्क तो नहीं ही लेगा वो। Why is the idea that entrepreneur work alone incorrect? Entrepreneur prefer isolation? No. Entrepreneur always work with teams and network. Entrepreneur never collaborate with others. Entrepreneurs rely solely on their personal effort. तो ऑप्शन नंबर बी ही है जो उसके अगेंस्ट चल रही है बात के। एंटरप्रेन्योर ऑलवेज वर्क्स विद टीम एंड नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how does the myth that entrepreneurs need a lot of money to start a business get debunked? हम इस बात को कैसे झुठला सकते हैं? Most entrepreneurs start with a large inheritance. Many successful business begin with limited resources and grow through strategic planning. ये ठीक है आंसर। Entrepreneur never require any funding. Entrepreneur always receive government grant. ऑप्शन नंबर बी ही है कि लिमिटेड रिसोर्स से स्टार्ट करके भी प्लानिंग के अगर साथ काम करेंगे तो वो ग्रो कर जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब एंटरप्रेन्योरशिप? वर्किंग एज एन एम्प्लॉय नहीं। स्टार्टिंग एंड रनिंग वंस ओन बिजनेस। राइट। परस्यूइंग हायर एजुकेशन। फ्रीलांसिंग इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज, ये भी जॉब का पार्ट हो गया। तो हम ऑप्शन नंबर बी होगा कि हम अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और रन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the key characteristics of entrepreneurship as a career option? फिक्स्ड वर्किंग आवर एंड रूटीन टास्क। फिक्स तो नहीं होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। स्टेबल इनकम भी नहीं होती है। टेकिंग रिस्क एंड परसुइंग अपॉर्चुनिटी, ये हो सकता है। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सुपरवाइजर, ये भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, टेकिंग रिस्क एंड परसुइंग अपॉर्चुनिटीज। Why entrepreneurship is considered an attractive career option for some individual? Because it guarantees a stable income, ये तो नहीं करता है। Because it requires no prior experience. Because it offers autonomy, creativity and potential for high rewards, ये ठीक है। Because it involves minimal effort, effort तो बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी रहेगा कि ये ऑटोनोमी, अपनी मर्जी से क्रिएटिविटी के साथ हम काम कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। राइट। Next question is, what is the one advantage of choosing entrepreneurship as a career option? Limited responsibility नहीं होता। Strict adherence of company policies। Flexibility and control over one's work, ये जो सही लग रहा है। Reliance on others for success, हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल ओवर वंस वर्क, आप अपने मालिक खुद होते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। व्हाट डज एंटरप्रेन्योरशिप एज ए करियर ऑप्शन इन्वॉल्व्स? फॉलोइंग ए प्री डिटरमाइंड करियर पाथ नहीं। एक्सेप्टिंग लिमिटेशन सेट बाय अदर्स नहीं। टेकिंग इनिशिएटिव, इनोवेटिव एंड क्रिएटिंग वैल्यू। राइट। अवॉइडिंग चैलेंजेस नहीं। ऑप्शन नंबर सी ही पता है हमें, ठीक है ये। तो टेकिंग इनिशिएटिव एंड इनोवेटिंग क्रिएटिंग वैल्यूज। राइट। How does entrepreneurship differ from traditional employment? एंटरप्रेन्योरशिप ऑफर फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं देता है। एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक बात है। ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज हाई प्रॉफिट, इससे तो वो नहीं होता है।
ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट लिमिट्स क्रिएटिविटी एंड डिसीजन मेकिंग। तो हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में क्या बोल सकते हैं कि वो एक ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की सर्विस, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट।